आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल्स और साथ ही साथ इसकी जो शीट्स है वो भी आज हम घर पर बनाएंगे। स्प्रिंग रोल्स की शीट को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और जो स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग है वो भी कुछ ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस कुकिंग कॉर्नर, जहाँ मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियों को मैंने चॉपर से इस तरह से चॉप कर लिया है, उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून अदरक चॉप किए हुए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अदरक और लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम इस वक्त स्लो करेंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम इस वक्त आपको स्लो कर देनी है, नहीं तो हमारी जो मिर्ची, अदरक और लहसुन है वो जल जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी का जो फूल आता है उसे धोकर इस तरह से लच्छों में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे बंद गोभी एक मीडियम साइज़ की ली थी, इसे अब इसके अंदर हम डाल देंगे। 3 से 4 प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसे मैंने इस तरह से लच्छों में कट कर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 गाजर को भी मैंने इस तरह से लच्छों में कट कर लिया है, उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजर मैंने यहाँ पे रेड वाली ली है, आप चाहें तो ऑरेंज वाली गाजर भी ले सकते हैं। 2 कैप्सिकम भी मैंने इस तरह से लच्छों में कट कर ली है, उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कैप्सिकम का स्प्रिंग रोल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम इन सभी को चम्मच से हिला लेंगे और इन्हें तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। ओवर कुक हमें वेजिस को नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हमें इन्हें सॉफ्ट करना है। वेजिस को थोड़ा सॉफ्ट होने में 1 से 2 मिनट लग गए हैं। अब इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्टफिंग के अंदर स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नमक एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। मार्केट में कई तरह के रेड चिली सॉस अवेलेबल है, आप उनमें से किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क वाली सोया सॉस ली है, अगर आपके पास डार्क वाली सोया सॉस नहीं है तो आप आधा टेबलस्पून सोया सॉस और ऐड कर दीजिएगा। अब हम इन सभी को चम्मच से मिक्स करेंगे और आधा मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग हमने कुछ अलग तरीके से रेडी की है। एकदम परफेक्ट हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम स्प्रिंग रोल्स की शीट बनाने के लिए डो लगाएंगे। हम एक बोल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदे से आराम से 17 से 18 स्प्रिंग रोल्स बन जाएंगे। 3/4 टेबलस्पून नमक इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से स्प्रिंग रोल्स हमारे अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी चुई और सख्त नहीं होंगे। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे नॉर्मल पानी डालकर इसका एक टाइट डो बना लेंगे। स्प्रिंग रोल्स की शीट बनाने के लिए हमें डो थोड़ा सख्त ही लगाना है, जिससे हमें स्प्रिंग रोल्स की शीट बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वैसे तो आप इसका बैटर बनाकर पैन में बैटर को फैलाकर भी स्प्रिंग रोल्स की शीट बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज हम शीट बनाएंगे वो बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगी। बैटर वाली शीट्स हम बाद में अगले वीडियोज़ में बनाएंगे। लगभग 1 कप पानी मुझे डो को बनाने में लग गया है। इस तरह का सख्त डो हमें लगाकर रेडी कर लेना है। अब इस डो से हम तुरंत ही स्प्रिंग रोल्स की शीट बना लेंगे, हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अब डो से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। जिस तरह से मैं तोड़ रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से लोइयाँ को तोड़ना है। लोई हमें एकदम छोटी साइज़ की तोड़नी है क्योंकि स्प्रिंग रोल्स की शीट हमें पतली बनानी है। अब इसी तरह से हम सभी लोइयों को तोड़ लेंगे। सभी लोइयाँ हमने इस तरह से बना ली है। अब हम एक एक लोई को लेकर इनके पेड़े बनाएंगे। देखिए हमें इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। हाथों को हमें इस तरह से घुमाकर इसके पेड़े बनाने हैं। सभी पेड़े बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम शीट्स को बनाना शुरू करते हैं। शीट्स को बेलने के लिए आप चकले या फिर किचन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसे हम हाथ से इस तरह से घुमाकर उसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे, जिससे जो हमारी स्प्रिंग रोल्स की शीट है वो नीचे चिपके ना। अब इसे हम इस तरह से हाथों से करके बेलन से बेल लेंगे। हमें इसे एकदम राउंड शेप में बेलना है और बेलन को हमें एकदम इवनली चलाना है। बेलते वक्त आपको जब भी ऐसा लगे कि चिपकने लग गया है तो उसके ऊपर आप सूखा मैदा लगाकर इसे आप बेल लीजिएगा। स्प्रिंग रोल्स की शीट हम एकदम पतली बनाएंगे, जिससे जब हम स्प्रिंग रोल खाएं तो बिल्कुल भी मैदा मैदा ना लगे। बेलन से हमें इस तरह से घुमा घुमा कर बेल लेना है। इसकी साइज़ हम थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि जब हम स्प्रिंग रोल्स को रोल करेंगे तो 2 से 3 बार रोल हो जाए। इसकी थिकनेस देखिए आप, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, आराम से आपको चकला नीचे दिख रहा है। इस तरह से हमें बेल कर रेडी कर लेनी है। अब इसे हम एक प्लेट पर रख देंगे।
इसी तरह से हम सभी शीट्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो एक एक शीट्स को बेल कर उन्हें सेक कर भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ पहले बेलेंगे, उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। एक साथ बेल लेने के बाद इसे हम एक प्लेट पर रखकर जिस शीट को हमने बेला है उसके ऊपर हम सूखा मैदा लगाएंगे और उसके ऊपर हम दूसरी शीट रख देंगे ताकि जो हमारी शीट है वो नीचे चिपके ना। सभी शीट्स बेलकर हमने रेडी कर ली है। अब इन्हें हम सेकने के लिए चलते हैं। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो करके इसे इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हल्की सी डॉट्स आने लग जाए तो इसे हम हाथों से पलट देंगे। इस तरह से हल्का सा सेकने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सभी शीट्स को सेक लेंगे। शीट्स को सेकते वक्त गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो रखनी है और बिल्कुल भी हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। देखिए हमने इस तरह से शीट्स बनाकर रेडी कर ली है। अब हम स्प्रिंग रोल्स की शीट्स पर लगाने के लिए मैदे की स्लरी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे हम चम्मच से हिलाकर इसका एक पतला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। स्लरी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर हमें रेडी करना है। इस स्लरी को हम स्प्रिंग रोल्स पर लगाएंगे तो स्प्रिंग रोल्स हमारे कभी भी फटेंगे नहीं और एकदम अच्छे से सील होंगे। हमें एकदम स्मूथ स्लरी बना के रेडी करनी है, इसलिए हमें इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए इस तरह की स्लरी हमें रेडी कर लेनी है। अब स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग भी हमारी एकदम ठंडी हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग लग रही है। अब हमने जो शीट्स बना के रखी थी उसके अंदर हम एक एक करके स्टफिंग भरेंगे। शीट को आप किसी प्लेट, किचन प्लेटफॉर्म में चकले पे रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग को साइड में ऐड करेंगे। हमें इस तरह से ऐड करनी है जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। अब हमने जो स्लरी रेडी करके रखी थी उसे हम चम्मच से इसके किनारों पे लगा देंगे। सभी किनारों पे हमें मैदे की स्लरी को लगा देना है जिससे हमारे स्प्रिंग रोल्स एकदम अच्छे से सील हो जाए और बिल्कुल भी फटे ना। अगर थोड़े से भी स्प्रिंग रोल्स फट गए तो उसकी जो स्टफिंग है वो एकदम बाहर निकल जाएगी। अब हमने जिस किनारे पे स्टफिंग को रखा है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करना है। अब इसके दोनों किनारों को हमें हल्के हाथों से सील कर देना है ताकि हमारे स्प्रिंग रोल से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इस साइड से भी हमें इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से, और इसकी दूसरी साइड भी हमें इस तरह से उठाकर फोल्ड कर देनी है। किनारों को हमें एकदम अच्छे से सील करना है। अब हम इस तरह से इसे घुमाकर एकदम टाइट फोल्ड करेंगे जिससे हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। शेप भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम एक बार फिर से घुमा देंगे। देखिए इस तरह से हमें एकदम परफेक्टली स्प्रिंग रोल्स में स्टफिंग भर के रेडी कर लेनी है। अब इसी तरह से हम सभी स्प्रिंग रोल्स में स्टफिंग भर के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको स्प्रिंग रोल्स की शीट्स की जो एजेस है उसको एकदम अच्छे से आपको सील करना है। स्प्रिंग रोल्स परफेक्टली बनाने का सारा खेल इसी के ऊपर है। अगर आपके स्प्रिंग रोल्स कहीं से भी खुले रह गए तो ऑयल में फ्राई करते वक्त सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। स्प्रिंग रोल्स हमारे देखिए कहीं से भी खुले नहीं है। सभी किनारे हमने एकदम अच्छे से सील कर लिए हैं। सभी स्प्रिंग रोल्स में हमने स्टफिंग भर दी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स में स्टफिंग भरने के बाद इन्हें हम तुरंत फ्राई नहीं करेंगे। इन्हें हम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे ताकि जो हमने मैदे की स्लरी स्प्रिंग रोल पे लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए और जिससे आपकी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। 100% गारंटी है फ्रेंड्स। इस प्रोसेस को आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम स्प्रिंग रोल को फ्राई करना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया था। स्प्रिंग रोल्स को डालते वक्त ऑयल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। अब हम एक एक करके स्प्रिंग रोल्स को डालेंगे। स्प्रिंग रोल्स को डालते वक्त गैस की फ्लेम हमें एकदम हाई रखनी है और जब स्प्रिंग रोल्स हल्का सा नीचे से सिकने लग जाए तब हम इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसके अंदर आराम से 6 से 7 स्प्रिंग रोल्स आ जाएंगे। नीचे से सिकने लग जाए तब हम गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और इसे हम चम्मच से उलट पुलट कर देंगे। स्प्रिंग रोल्स के नीचे से सिकने के बाद ही हमें इसे पलटना है, उससे पहले हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पलटना है। गैस की फ्लेम हमें बीच बीच में हाई और स्लो करते रहना है। स्प्रिंग रोल्स को अगर आपने पूरी तरह से स्लो फ्लेम पे फ्राई कर दिया तो हमारे स्प्रिंग रोल्स एकदम ऑयली बनेंगे, इसलिए हमें बीच में गैस की फ्लेम को हाई और स्लो करते रहना है। फ्रेंड्स स्प्रिंग रोल्स को हमने इतनी अच्छी तरह से सील किया है कि इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। स्टफिंग आपकी तभी बाहर निकलेगी जब आपने स्प्रिंग रोल्स को अच्छे से सील नहीं किया है। स्प्रिंग रोल्स को हमें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। इन्हें आपको कंटिन्यूसली हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप चम्मच से हिला सकते हैं। स्प्रिंग रोल्स को हमें उलट पुलट करते रहना है। स्प्रिंग रोल्स हमारे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। इन्हें हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल्स हमारे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम कलची से इसे निकाल लेंगे। ध्यान से निकालेगा फ्रेंड्स, आपके ऊपर ऑयल उछल ना जाए। कलची से निकालकर इसका एक्स्ट्रा ऑयल हमें रिमूव कर देना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी है। अब इसी तरह हम सभी स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे। सभी स्प्रिंग रोल्स हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स हमने जो स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक क्रिस्पी रहेंगे। हमने जो फर्स्ट बैच में स्प्रिंग रोल फ्राई किया था मैं उसकी आपको आवाज़ सुना रही हूँ। देखिए आपको आ रही है ना आवाज़। अगर आप इन्हें 15 से 20 मिनट बाद खाएंगे तो थोड़ा सा क्रिस्प इसका कम हो जाएगा,
अब हम स्प्रिंग रोल्स को चाकू से कट कर लेंगे। हल्का सा तिरछा हम इन्हें काटेंगे। जिस तरह के मार्केट और रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इन्हें कट करना है। जब भी आपको स्प्रिंग रोल्स को खाना हो तभी आप इन्हें कट करिएगा, उससे पहले आप बिल्कुल भी इन्हें कट मत कीजिएगा। अगर आपके फ्राई किए हुए स्प्रिंग रोल्स थोड़े बच जाते हैं तो उसे आप फिर से फ्राई करके खा सकते हैं, इसलिए आप उतना ही कट कीजिएगा जितना आपको खाना हो। देखिए कितनी स्टफिंग से भरे हैं हमारे स्प्रिंग रोल। चलिए अब हम स्प्रिंग रोल्स की प्लेटिंग कर लेते हैं। स्प्रिंग रोल्स की प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को लच्छों में इस तरह से कट कर लिया है। पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च की जो हम प्लेटिंग कर रहे हैं उसे आप स्प्रिंग रोल और शेजवान चटनी के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप बाहर मत फेंकिएगा, इसे आप शेजवान चटनी लगाकर खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। फ्रेंड्स वैसे तो हमें घर में प्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में पार्टी वगैरह है तो आप इस तरह से प्लेटिंग करके सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट को एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी और सभी लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। टेस्ट तो बढ़िया है ही और साथ में प्लेटिंग भी बढ़िया हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। शेजवान चटनी के साथ गर्मा गर्म वेज स्प्रिंग रोल्स को खाकर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स शेजवान चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वेज मोमोज जब हमने बनाए थे तो उसके साथ हमने शेजवान चटनी भी बनाई थी, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक कर आप उस रेसिपी को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेज स्प्रिंग रोल्स को आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।